हाँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अच्छा, मैं मैथ्स में से रीड क्यों कराता हूँ इंग्लिश टाइप का? क्या ऐसी जरूरत है मैथ्स में रीड करने की? मैथ्स में तो स्कूल टीचर से कभी नहीं पढ़ाते हैं, ये लाइन रीड करो वो लाइन रीड करो। जनरली वो सीधे आते हैं, फॉर्मूला वो बताते हैं, मतलब देखो ये आया तो ऐसे करना है। क्योंकि हमें ना मैथ्स लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है? एकदम नेचुरल फील होना चाहिए हमें मैथ्स लैंग्वेज, ठीक है? ओके, ऐसे ही बातें हो रही हैं करके। तो वो लैंग्वेज समझना मैं अपने 9th-10th में नहीं जानता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे पढ़ता ना, मैं वही फ्लैट हो जाता, रो देता कि क्या लिख दिया है, ठीक है? तो दैट इज देयर। तो लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। कोई भी पॉलिनोमियल सोच लो, वन होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए। तो एक्स पावर वन भी हो सकता है, एक्स का पावर टू भी हो सकता है। ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल के बारे में बात करोगे, या फिर एक्स पावर वन हो प्लस ऐसा हो पॉलिनोमियल, या फिर ये हो पॉलिनोमियल, ठीक है? इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी एक, है ना, देन द रिमाइंडर इज पी ए, ठीक है? जो रिमाइंडर आएगा पी ए आएगा। पहले तो मतलब क्वेश्चन ऐसे रीड कर लेते हैं कि हाँ, जैसे कि लेट पी एक्स लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ना? स्टेटमेंट ये है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू मान लो, ठीक है? तो इस थ्योरम के हिसाब से जब कोई भी पॉलिनोमियल एक्स माइनस टू से डिवाइड होगा, ठीक है, तो पी ऑफ टू उसका रिमाइंडर होगा। पहले बात, रिमाइंडर क्या होता है तुम जानते हो, डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है? तो अभी एक बार स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, फिर इसको वेरीफाई कर लेंगे अपन कि ये ट्रू है कि नहीं है, कैसा है करके। फिर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी लेकर के आ जाएंगे, मैथमेटिक्स में भी कैसे होता है उसको भी देख लेंगे, ठीक है? तो पी ऑफ टू क्या होगा, सभी जानते हो, ठीक है? तीन आ रही है। हाँ, इसको एक्चुअली देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? इसका क्या मतलब बोले, देखते हैं चलो। जैसे कि एक बार डिवीजन मेथड से करके दिखाओ मेरे को। ये डिवाइड करना आता है ना तुम लोग को? एक्स माइनस वन को डिवाइड करना है। क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं है कि तुम्हें ये आता है कि नहीं आता है। फिर उस तक आते हैं, उस रिजल्ट तक कि उस रिजल्ट से इसका क्या लेन देन है करके। तो एक बार करके देखो तो, जस्ट एक बार करो, मेरे को एक कॉल करना है। मॉर्निंग में नहीं हुई है सर, आज तो नहीं जैसे आज कॉल हो पा रहा। हाँ, अब फाउंडेशन क्लास
कॉम्बिनेशन क्लासेस। अभी एक बार से पूछ करके बताइएगा फिर क्या इशू है। ठीक है। ठीक है, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, डरो मत, डरते पहुंच जाता हो। ठीक है ना, कैसे क्या करते थे, देखना कैसे क्या करते थे। ये बनाने की कोशिश करते हैं ना, फर्स्ट टर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो एक्स क्यूब लिख देते हैं अपन, क्योंकि एक्स है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 बनेगा, तो एक्स का पावर 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना हम लोग को, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये इससे इससे हटेगा तो 0 बन जाएगा, और ये 2x क्यूब बन गए। ठीक है, फिर सब नीचे उतार दो, चाहो तो कुछ लोग को उतार करके रखो, सब भी उतार सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर मेरे को 2x स्क्वायर अगर मैं रख दूंगा, 2x स्क्वायर, तो 2x क्यूब बन जाएगा, तो 2x क्यूब बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखते जाते हैं। ठीक है, फिर से माइनस, फिर से प्लस, ये इसको कैंसिल किया, तुम्हारे करने का कोई अलग मेथड होता होगा तो हंसना मत, ठीक है। यही है, फिर x प्लस 1 नीचे आ जाएगा, तो मेरे को फर्स्ट टर्म सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है, तो मैंने प्लस 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो ये 0 आ गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हमारा रिमाइंडर आया ना, वो 2 है। ठीक है, यही बात हम पहले भी बोलना चाह रहे थे। क्या बोलना चाह रहे थे, कि जब x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसको, तो p ऑफ 1 जो होगा ना, वो रिमाइंडर होगा हमारे लिए। पर वेरीफाई कर लेते हैं, कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं, पुराना जो किया उसको नहीं कर रहे हैं। p ऑफ x ये था, p ऑफ 1 डाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी यार, ये बहुत डिले हो रहा है। 1 का पावर 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो 1 1 2 को मार दिया और ये बच गया 2। ठीक है, अब ये क्यों काम करता है, क्यों काम करता है ये देखते हैं। क्यों काम करता है इसको देखते हैं, देखो। अच्छा, तुम्हें ये बात याद है कि जैसे 5 को अगर हम 5 ना लेकर के चलो 7 ले लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 2 करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 3 से 6, ठीक है ना, 2 3 6, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कोसेंट, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 2 3 सा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं, और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 3 1/2 लिख देते हैं ना इसको, तो ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, पता चलता है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि जो डिवीजर है, डिवीजर 2 2 है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम कोसेंट से, प्लस अगर रिमाइंडर जोड़ें, ठीक है, तो क्या बन जाता था, तब डिविडेंड बन जाता था। ठीक है ना, जो 7 है यहाँ पे, है ना, ये फॉर्मूला जानते ही हैं। तो ये फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स के लिए थोड़ी वैलिड है, ये फॉर्मूला तो पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए भी। अब पॉलिनोमियल्स में हम लोग बोलेंगे जो px है, वो डिवीजर, हमारे इस केस में क्या था, डिवीजर ये था। ठीक है ना, डिवीजर ये था। कोशेंट क्या है इस केस में हमारे लिए, देखो तो, कोशेंट है इस केस में हमारे लिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1, ठीक है। और रिमाइंडर क्या है इस केस में हमारे लिए? 1, सॉरी इस केस में 2 है, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर हमारे लिए 2। तो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, क्या हो रहा है ये देखो, बैकग्राउंड में ना जब तुम p ऑफ 1 पुट कर रहे हो, क्यों 1 सोच रहे हैं? क्योंकि ये x माइनस 1 डिवाइड करने आया है। तब 1 पुट करके देखो तो इसमें जब 1 पुट करोगे तो ऐसा हो जाएगा ना। ये तो डरो मत, अगर डर लग रहा है, हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बस सीख रहे हैं। तो ये चीज तो हमेशा 0 हो जाएगी ना, ठीक है। और क्या बच जाएगा? 2 जो रिमाइंडर था अभी, इसीलिए वो वैसे बचा था, ठीक है। एक बार और फैक्चुअली देखो इस बात को। थ्योरम में कुछ नहीं, बस थ्योरम के प्रूफ से थोड़ी और मैथमेटिक्स से फैमिलियरिटी ला रहे हैं। दुनिया का चाहे कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो मैं क्या बोलूंगा? डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बोलूंगा मैं, चाहे दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है इस चैप्टर में कि हमारे लिए डिविजर x माइनस ए है। तो कुछ तो क्वेश्चन आ रहा होगा, पता नहीं है, मान लो क्या क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन x माइनस ए डिविजर है। और कुछ रिमाइंडर भी आ रहा होगा, हमें ये भी नहीं पता क्या रिमाइंडर है, मान लो। लेकिन मुझे ये बोला गया है कि पुट x इक्वल टू ए इन द इक्वेशन। अगर x को a पुट करूंगा इसमें, ऐसा हो जाएगा a माइनस ए। और चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, समझ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन रहे, ये वाला पार्ट तो हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल करके आया कुल मिलाकर के? कि p ऑफ a ही रिमाइंडर है करके, ठीक है। तो ये थ्योरम कुछ ऐसा है क्या? कुछ मैजिक है क्या इस थ्योरम में? मैजिक तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की किसी भी चीज को ऐसा ही लिखेंगे ना, दुनिया की किसी भी चीज को ऐसा लिखेंगे। और डिविजर को हमेशा x माइनस ए बोल रहा है वो। अगर x माइनस ए है तो रिमाइंडर p ऑफ a होगा, ऐसा बोल रहा है वो। क्यों? क्योंकि a डालोगे तो ये पार्ट तो हमेशा 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर बस रह जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में p ऑफ a रह जाएगा। आई थिंक तुम लॉजिक समझ गए हो। लॉजिक का तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। द सीबीएसई विल नेवर आस्क, neither any competitive examination is going to ask, but we should understand from where it is coming, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर ये प्रूफ नहीं समझ में आया तो डरो मत, तुम्हें सिर्फ एप्लीकेशन जानना है, एप्लीकेशन क्या है करके। चलो ये करो तो। ये कर लो, ठीक है।
यहाँ पे -1 पुट करना है ना, -1 मतलब किससे डिवाइड कराना है, जब ये 0 हो जा रहा हो ना, तो जो x की वैल्यू आ रही है इसको पुट करना है वहां पे, ये चीज पुट करनी है। पहले जैसे क्या पुट कर रहे थे, इसको 0 पुट किए तो x जो आ रहा था वो पुट कर रहे थे, इसके हिसाब से 4 आ जाएगा ये, है ना, -2 का वजह से कितना होता है, 4 होता है। ये तो 0 हो गया ना ये वाला पार्ट, और ये थर्ड 1 ऑफ 3। हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, 3 ऑफ 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं लगता है तो -0 मान सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, अच्छा बना रहे हो, सही कर रहे हो। बस ऐसे एक रिमाइंडर थी। सर फंक्शन क्या होता है, मैंने फंक्शन वर्ड यूज कर दिया था, एक्सप्रेशन ही फंक्शन होता है, ऐसा मतलब क्यों समझिए। फंक्शन, फंक्शन एक एक्सप्रेशन है यार, बस और कुछ नहीं, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। सभी एक्सप्रेशन जो तुम अभी जानते हो ना, वो सभी जितने भी एक्सप्रेशन जानते हो वो सभी फंक्शन है, ऐसा मान लो फिलहाल के लिए। थोड़ा डिफरेंस होता है, आगे जाकर बताऊंगा। अगर मेरे मुंह से कभी एक्सप्रेशन निकल जाए या इक्वेशन निकल जाए या फंक्शन निकल जाए, एक ही बात है। फंक्शन नाम से ऐसा लगता है एनुअल फंक्शन हो रहा है, ठीक है, एनुअल फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन बोलूं चाहे एक्सप्रेशन बोलूं, एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बोल दिया, या फिर एक एक्सप्रेशन या फिर एक इक्वेशन या फिर एक फंक्शन, तो अभी एक ही मतलब है तुम्हारे लिए। डरो मत अभी, उसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पूरा 11 तक, पूरा 12 फंक्शन। फिर इस क्वेश्चन में आओ। चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT इज अ मल्टीपल। अगर मल्टीपल हुआ कोई चीज, जैसे 6 मल्टीपल है 2 का, तो रिमाइंडर कितना आता है, 0, ठीक है ना। 55 मल्टीपल है 11 का, तो रिमाइंडर कितना आता है डिवाइड करने पे, 0, ठीक है ना। तो अगर कोई किसी का मल्टीपल हुआ तो रिमाइंडर 0 आता है कुल मिलाकर के बाद। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, 2t+1 = 0 पुट कर देंगे, तो t क्या आ जाएगा, है ना, वो जो जिस जगह पे हमें चेक करना है ना, तो -1/2, -1/2 डाल करके देखेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मल्टीपल होगा। चेक करो तो एक बार कितना आ रहा है। रिमाइंडर 0 है मतलब मल्टीपल था वो उसका डिवाइड करने पे। हाँ सर मल्टीपल है, एक तो -1 बोल रहा है यार।
अंश क्या कर दियो, गलती समझ में आ गई क्या कहीं पे? वन नहीं डाला था। ठीक है, जो भी है, इस तरीके से देखो। आई थिंक तुम समझ गए क्वेश्चन क्या मीन कर रहा था, समझना ज्यादा जरूरी इसको चेक कर दो। है कि नहीं चेक करो। ठीक है, फिर हो गया, सभी लोग है बोल दिया ना, तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो वन पे चेक करना है पी ऑफ वन क्या आ रहा है। पी ऑफ वन अगर जीरो आ गया मतलब रिमाइंडर जीरो है, और अगर रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब ये है कि किसी चीज को डिवाइड किया, रिमाइंडर ही नहीं बचा, मतलब मल्टीपल ही था। देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी पहले को। इसको सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। फैक्टर होना मल्टीपल होना एक ही बात है ना, फैक्टर होना या फिर मल्टीपल होना। जैसे कि देखो ना, 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 6 लिख सकते हैं ना। 2 is also a factor of 12, 6 is also a factor of 12। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12 is a multiple of 2 and 12 is a multiple of 6। ठीक है, तो फैक्टर मल्टीपल में सेम लॉजिक से सोचना है। इसका आंसर बताओ, और इसका आंसर बताओ। मेरे को तो ये यस लग रहा है, पता नहीं क्यों। तुम अपना देखो। सर चेक कर लो बोल दिया है कुछ लोगों ने मेरे को। देखते हैं। चलो पहले तो ये देख लेते हैं। सब लोग करो ना, चलो पहले एक बार सब लोग निकालो। सबसे पहले बात ए पे चेक करना है कि माइनस ए पे कैसे पता चलेगा। जब जिस चीज से डिवाइड करने के लिए बोला है इस वाले में, इस माइनस से उसको जीरो से इक्वेट कर दूंगा। अंश ने बोला। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं बोला, अंश ने बोला।
x इक्वल टू ए, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर पी ए लिख रहा हूँ मैं, माइनस 6 ए माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 6 ए, ये प्लस है यार, ये प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस था, माइनस है, 5 ए आ गया, ये 5 ए, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 5 ए, कर करके देखना चाहते हो कर लेना। तो 7 + 3x फैक्टर है, तो पक्का मल्टीपल होगा, ये नंबर जो बड़ा नंबर होगा वो मल्टीपल होगा। सो 0 जब करोगे तो x क्या आ जाएगा, -7/3, ठीक है, तो डाल करके देखो -7/3, नहीं आ रहा है 0। ओह, देखना एक बार ना, 7 + 3x, और उधर लिख रखा है 3x³ + 7x, है ना, तो मैं इसको तो x कॉमन ले सकता हूँ ना। अच्छा, ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक, सॉरी सॉरी यार, तब नहीं होगा ना, मैं इसको एक्स स्क्वायर समझ रहा था पहले, खुद ही x³ लिख रखा है मैंने, और नहीं है, नहीं है, फिर नो, इट्स नॉट। चेक कर लेता हूँ, रुको, 233 मिटा करके अभी माइक्रोस्कोप से चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 3 है, अगर 3 लिखा है ना यहाँ पे, तो इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी, जहां तक मुझे दिख रहा 3 था, है ना, करके देख लेना, नहीं आ रहा था, अगर 3 है तो नहीं आ रहा है, 3 - 7/3 + 7 टाइम्स -7/3, ये 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है करने पे, छोटे बच्चे तो करके दिखा देता हूँ। 7 7 49, 7 343 होता है क्या, ठीक है, -49/3, तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है तो 0 आएगा ही नहीं, दोनों नेगेटिव है ना, तो 0 कैसे आ जाएगा,